Good morning, students. Today we are going to study about capsules. कैप्सूल्स आपने सबने देखे हुए हैं मार्केट में, आपने सबने खाए भी होंगे, कंज्यूम भी करे होंगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो ये एक यूनिट डोजेज फॉर्म है, जस्ट लाइक टैबलेट्स। द डिफरेंसेस आर दैट इट इज एनक्लोज्ड। इसके अंदर जो ड्रग है उसको एनक्लोज कर दिया जाता है शेल के बीच में, विच कैन बी डबल शेल्ड और सिंगल शेल। कैप्सूल्स, it comes from the Latin words capsula, which means the small box. Capsules are unit dosage forms in which the drug substance is enclosed in either a hand or soft soluble container or shell of suitable form of gelatin. As per European Pharmacopoeia, capsules are solid preparations with hard or soft shells of various shapes and capacities, usually containing a single dose of active ingredients. They are intended for oral, vaginal, rectal, and administration. As per US Pharmacopoeia, capsules are defined as solid dosage forms in which active ingredients are sealed in a hard or soft container or shell, जिसको हम differentiate करते हैं कैसे, hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. तो इस डेफिनेशन से आपको सिंपल समझ गया आ गया होगा कैप्सूल्स क्या है। इट इज ए यूनिट डोजेज फॉर्म जिसके अंदर ड्रग सब्सटेंस को एनक्लोज कर दिया जाता है, या तो हार्ड या सॉफ्ट सॉल्युबल कंटेनर के अंदर। जो कंटेनर है वो जैसे ही हम उसको ओरली कंज्यूम करते हैं, कंटेनर आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर सम टाइम वो हट जाता है और जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में निकल के रिलीज हो जाती है और वहां से वो डिसइंटीग्रेट होके डिसॉल्व हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स बेस्ड अपॉन द ड्रग्स टू बी फिल्ड। जिलेटिन के कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ जिलेटिन विच इज परफेक्ट to fill any type of powders or any supplements like vitamins, herbs, or any medication. Do not fill capsules with liquid suspension because it will dissolve prior to the consumption. अगर आपने इसके अंदर सस्पेंशन, कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाली चीज को आपने इसके अंदर फिल कर दिया तो क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा प्रायर टू इट्स कंजम्पशन। एग्जाम्पल हैं कुछ क्लियर जिलेटिन कैप्सूल्स के, कलर्ड हो गया, उसके अंदर रेड वाइट, ग्रे फ्लेवर्ड, मिंट फ्लेवर्ड, कॉफी फ्लेवर्ड, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज फ्लेवर्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बबल गम फ्लेवर्ड, बेरी फ्लेवर्ड। सेकेंड आते हैं आपके वेजिटेरियन कैप्सूल्स। दीज आर मेड अप ऑफ वेजिटेबल डिराइव्ड सोर्स, जिसके अंदर HPMC आता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइप्रोमेलोज, a polymer formulated from the cellulose। और तीसरे आते हैं इसके बाद फ्लेवर्ड कैप्सूल्स, flavors of its with its traditional gelatin capsules to create a product which delivers enormous marketability and superior odor masking ability for powdered ingredient. Flavors like this, some of its examples are cat caps beef flavored and cat caps chicken flavored. These are the two types. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज अ सिंगल यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट्स के अंदर, दिस इज द कैप पार्ट, दिस इज द बॉडी पार्ट, और सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर एक सिंगल पार्ट ही होता है जिसके अंदर आप। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं इसके, इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी है, द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोस्कोपिक ड्रग, जो वाटर से दूर भागती हैं ड्रग्स, उनको can be significantly increased when formulated in soft gelatin capsules. Improved content uniformity of low dose active substances, तो जिन दवाइयों के अंदर लो डोज होती है एक्टिव सब्सटेंसेस की, उनकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इंप्रूव करी जा सकती है जब हम कैप्सूल्स की फॉर्म में बनाएं। क्योंकि टैबलेट्स के केस में उसके अंदर कॉम्पैक्शन के दौरान दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ी ड्रग होगी तो उसके साथ बहुत सारा हमारे को एक्सिपिएंट्स डालना पड़ेगा, तो जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वहाँ पे दिक्कत आती है। बट कैप्सूल्स के केस में वो हम मैनेज कर सकते हैं आराम से। Enhanced stability, improved stability of drugs that are highly susceptible to oxidation can be achieved when formulated in the form of soft gelatin capsules. ठीक है, तो ये हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव होती है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हमारी इंप्रूव होती है और बायोअवेलेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। Suitable for liquids and semi-solids and are widely used in a spherical or ovoid form.
फॉर विटामिन प्रिपरेशंस, जैसे आपने कॉड लिवर ऑयल सुना होगा, विटामिन ए डी, मल्टीविटामिन आपने सुने होंगे। रिड्यूस डस्ट ऑफ हैंडलिंग पोटेंट ड्रग्स, मिनिमाइज गैस्ट्रिक इरिटेशन, कैन मिनिमाइज, इजी टू यूज, वर्सेटाइल है, जिसके अंदर सेमी सॉलिड, लिक्विड, जेल, पेस्ट कोई भी आप डाल सकते हैं। आपके कलर्स कोई भी वेराइटी किसी भी तरह के दे सकते हैं, शेप्स आप दे सकते हैं, साइज आप बड़ा छोटा किसी भी तरह से दे सकते हैं। इमीडिएट डिलीवरी बनानी है, सस्टेन डिलीवरी बनानी है, डिलेड ड्रग डिलीवरी बनानी है, कैसी भी आप इसके अंदर फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको कैप्सूल बनाने के। डिसएडवांटेजेस, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन कैप्सूल शेल। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर मॉइस्चर को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे कोई ड्रग, तो क्या होगा, जो आपका कैप्सूल का शेल है वो ब्रिटल हो जाएगा। द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विच रिक्वायर्स प्रीवियस डाइल्यूशन, उसके केस में भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज फॉर मटीरियल्स दैट आर वेरी एफ्लोरेसेंट और डिलिक्विसेंट, जो लिक्विफाई हो जाए, और एफ्लोरेसेंट, ये इनको भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपके कैप्सूल को ब्रिटल या टूटने के लिए बना देंगे। अब बिटर मेडिकेशन मेडिसिन will cause vomiting or corrosive, which are difficult to overcome. It takes a relatively long time in compounding. Next is gelatin. Gelatin जिससे आपके shells बनते हैं, gelatin is the most important part of capsule making. कैप्सूल मेकिंग के अंदर जिलेटिन जो है, अगर आपकी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बन रही है तो भी यूज होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज हो रही है तो भी बनता है। बस इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिलेटिन इन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन वेरीज, और उसके अंदर आपके प्लास्टिसाइजर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंशिएट करती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में और सॉफ्ट जिलेटिन, तभी आपका सॉफ्ट जिलेटिन इज सॉफ्टर एज कम्पेयर टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। Gelatin is a heterogeneous product derived by hydrolytic extraction of animal collagen. The sources of gelatin include animal bones, hide portions, and frozen pork skin. दो टाइप का होता है, टाइप ए एंड टाइप बी। Type A, it is obtained from animal bones. It is derived from acid-treated precursor that exhibits isolated point in the region of pH 9. It is obtained from the bone gelatin. It is tough, firm film but tends to be hazy and brittle. Type B, obtained from pork skin. It is obtained from an alkali-treated precursor that exhibits isoelectric point at the region of pH 4.7. Pork skin gelatin contributes plasticity and clarity to blend, thereby reducing the haze or cloudiness in the finished capsule. तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं टाइप बी को यूज करने की, बिकॉज इट हैज बेटर प्रॉपर्टीज। इसकी प्रोडक्शन है, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, ये ड्राई बोन है, ड्राई बोन उसके बाद उसको 10 से 15 दिन के लिए 5% HCl के अंदर डाला, उसके बाद डाई कैल्शियम फॉस्फेट ऐड किया, लाइम 10% के अंदर 4 to 8 वीक्स, लाइम रिमूवल, पीएच एडजस्टमेंट, उसके बाद हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन। ये तीनों के अंदर से जो जिलेटिन बन रहा है, इसकी फाइनल जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे है। काफ स्किन से जो बनता है उसको वॉश किया जाता है, लाइम 10% के अंदर रखा जाता है और वाटर वॉश करते हैं 10 to 30। pork skin से जो बनता है, these are type B and this is our type A. Acid removal, hot water extraction, filter, vacuum concentration, cool to solidify, air dry, mill to size, and you will get your gelatin. Manufacturing of empty gelatin capsule shells. पहले स्टेप्स देख लें हम, क्या होता है, डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग। ये आपके जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स शेल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, ये हमारा प्रोसेस है। डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग। फर्स्ट इज डिपिंग। डिपिंग के अंदर क्या होता है बेटा, आपने एक सिंपल सी समझ लीजिए, जैसे एक सांचा है, उसके अंदर स्टील पिन्स लगे हुए हैं, नीचे आपका जो मटेरियल है जिससे आपने कैप्सूल शेल्स बनाने हैं वो पड़ा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, आपने हीट करके रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जो सांचा है जिसके ऊपर पिन्स बनी हुई हैं वो उस डिपिंग मटेरियल के अंदर जाएंगे। जब वो उसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो जो मटेरियल है, जो डिपिंग सोल्यूशन है, वो उन पिन्स के ऊपर आके चिपक जाएगा। अंडरस्टूड?
जब पिंस उस मटेरियल के अंदर जाएंगे तो वो जो मटेरियल है, जो डिपिंग सोल्यूशन है, वो उस उन पिंस के ऊपर आके चिपक जाएगा। जब वो चिपक जाएगा, चिपकने के बाद नेक्स्ट स्टेप कम्स विच इज स्पिनिंग। वो स्पिन करा जाएगा, जो सांचा है इट विल स्पिन। जब स्पिन होगा तो क्या होगा, जो जिलेटिन, जो डिपिंग सोल्यूशन है आपका, वो पूरे जो पिंस हैं उसके ऊपर अच्छे से फैल जाएगा। कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं होगा जहां तक वो मटेरियल पहुंचेगा नहीं। थर्ड इज ड्राइंग। द जिलेटिन इज ड्राइड इन अ ब्लास्ट ऑफ कूल एयर। ये ध्यान रखिएगा, कूल एयर। इसके अंदर हॉट एयर यूज नहीं करनी ड्राइंग के लिए, क्योंकि हॉट एयर आप यूज करोगे तो जिलेटिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। अगर आप कूल एयर यूज करोगे तो जिलेटिन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। द जिलेटिन इज ड्राइड बाय अ ब्लास्ट ऑफ कूल एयर टू फॉर्म हार्ड शेल्स। नेक्स्ट कम्स स्ट्रिपिंग। अब स्ट्रिपिंग क्या मतलब, क्या होता है, जो कैप और बॉडी पोर्शंस, जो आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के कैप और बॉडी पोर्शंस हैं, उनको आप क्या करोगे, उन पिंस के ऊपर से रिमूव करेंगे। दिस इज नोन एज स्ट्रिपिंग। तो जब वो उसके ऊपर से हट जाएंगे तो आप उसको, इस स्टेप को हम बोलते हैं स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट इज ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग। ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग में क्या होता है, जो आप अब जैसे मान लीजिए बेटा वो स्पिन हुआ, स्पिन होने के बाद कुछ मटेरियल ऐसा भी होगा ना जो उन पिन से भी पीछे चला जाएगा, तो उस पोर्शन को हमें कट करना है। दैट इज नोन एज ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग के बाद हमारा, आफ्टर ट्रिमिंग, जो हमारे कैप और बॉडी पोर्शन हमारे बनते हैं, और ये ध्यान रखना कि कैप के लिए अलग सांचा इस्तेमाल किया जाता है और बॉडी के लिए अलग सांचा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों का शेप, दोनों का साइज अलग अलग होता है। तो ट्रिमिंग के बाद उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। इस तरह से आपका एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल बन जाता है। ये डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स हैं कैप्सूल्स के, ये ध्यान रखना। 000 जो हम सोचते हैं सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे ज्यादा कैपेसिटी का है, जो सबसे बड़े साइज का है। और 5 विच इज बिगर इन नंबर बट इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड वॉल्यूम। समझ में आ गई बात। 000 सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा बड़ा साइज, और 5 सबसे बड़ा नंबर बट सबसे छोटा वॉल्यूम और साइज। ये कंपैरिजन हुआ है नीचे, ये आप देख सकते हैं। 000 का साइज ये है, वॉल्यूम साइज में इनमें कंपैरिजन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। These are the various shapes. Capsules can be, these are the soft gelatin capsule shells. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का तो हमारा एक ही तरह का शेप होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल्स के ये सारे शेप्स हैं, राउंड, स्फेरिकल, ओवल, ऑब्लॉन्ग, ट्यूब टाइप, ये पेयर शेप्ड, ये सब एग्जांपल उन्होंने दिए हैं आपको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिलेटिन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिलेटिन के अंदर हमारे को देखना क्या है, ब्लूम स्ट्रेंथ। The bloom value is determined by measuring the strength of gel formed by a specified concentration. 6.67% of gelatin maintained at 10 degrees Celsius for a specified period, that is 18 hours. After this period, a texture analyzer is used to measure the force or weight required to depress a plunger 4 mm into the gel. If it's 150 gram be required, then the bloom value is specified as 150. Gelatin generally falls between 50 and 300 bloom strength. तो समझ में आ गया बेटा आपको। जो फोर्स अप्लाई की जाती है प्लंजर के द्वारा इस जेल को के अंदर घुसने के लिए, दैट इज द फोर्स दैट इज नोन एज ब्लूम वैल्यू। तो अगर वो 50 से 300 है तो वो जिलेटिन के लिए सही है। नेक्स्ट इज जेलिंग पावर। इट इज अ की फंक्शन ऑफ जिलेटिन। जेलिंग पावर varies depending upon the grade of gelatin. It is measured in terms of bloom value. The higher bloom value, the greater is the ability to form gels, and the stronger is the gel strength. Less gelatin is required to give same level of gelatin for low or medium blooms gelatin. Therefore, the higher the bloom value and the higher is the क्वालिटी। तो जेलिंग पावर क्या है बेटा, जैसे ब्लूम स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जेल करने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होगी, और ये डिपेंड करता है अलग अलग तरह के जिलेटिन्स के ऊपर। द हायर ब्लूम ग्रेड्स टेंड टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लेस odor और color. Viscosity. It is another key criteria of gelatin grades. In general, the higher the bloom, the greater the viscosity.
but various combinations of bloom and viscosity are available. Beef bone grades tend to have higher viscosity. Viscosity is determined by measuring the flow time of a 6.67% solution of gelatin through a U-tube विस्कोमीटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, और उसके हिसाब से आपको उसकी विस्कोसिटी पता चल जाएगी। इसके लिए आप ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं विस्कोसिटी चेक करने के लिए। Viscosity measure is given in millipoise units and it varies in case of gelatin from 20 to 70 millipoise. Foamability, it is very important for some application. In general, pigskin grades tend to have better foaming properties. The foam density and strength required will depend on the application. Gelatin lowers the surface tension, allowing for the incorporation of air, and stabilizes the foam once aerated. Gelatin will also prevent crystal formation of sugars in the foam and maintain smoothness of the texture. तो foamability is also an important factor. कुछ cases के अंदर हमारे को उसका जरूरी है. Melting point varies depending on the grade and effects of the process ability of the gelatin, and perhaps more importantly the sensitivity properties. Lower melting point, gelatin dissolves faster in the माउथ. तो अगर आपको माउथ डिजॉल्विंग फास्ट रिलीज कैप्सूल्स यूज करने तो आपको वो जिलेटिन यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोअर साइड पे. अंडरस्टूड? Colors and odors are important. The gelatin should be clear as possible in solution. Clarity is measured by using a turbidity meter. The gelatin should be without odor. In addition, no odor should be generated by the incorporation into the final product. Next is pH. pH also very important. pH is measured by using a pH meter on a 1% solution, and typically for gelatin solutions it falls between 4.5 and 6.5. Yes students, thank you for today. आज हमने पढ़ा है जिलेटिन के बारे में. आज हमने पढ़ा है हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में कि उनका बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारे कैप्सूल्स होते क्या हैं. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की क्या खासियत होते हैं, कैसे वो बनाई जाती है, कैसे उसकी फॉर्मुलेशन होती है. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स कैसे बनाई जाती हैं, उनकी क्या फॉर्मुलेशन होती है, कैसे उसके अंदर क्या क्या फिलिंग करी जाती है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.